हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज चूज द इनकरेक्ट मैच पेयर। हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है एडम्स एप्पल, सी शेप कार्टिलेज, सेकंड है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज प्रोमिनेंट इन मेल्स, थर्ड है हाइयोइड बोन नॉट अ पार्ट ऑफ लैरिंक्स, एंड द डी इज ट्यूबुलोटिस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने की कंसेप्ट के साथ। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडम्स एप्पल के बारे में। अगर हम एडम्स एप्पल की बात करते हैं तो इसकी जो शेप होती है वो सी शेप हमें देखने को मिलता है। हम बात यहाँ पे एडम एप्पल की कर रहे हैं, ये सी शेप हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ में अगर एडम्स एप्पल की बात करते हैं हम, इसका रोल क्या है, तो इसका रोल रहता है प्रोटेक्शन का। ये प्रोटेक्शन देता है वोकल कोड्स को, प्रोटेक्शन ऑफ वोकल कोड्स करता है ये। इसकी सी शेप होती है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, वो हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं, सेकंड हमें दे रखा है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। यूनिफॉर्म कार्टिलेज भी जो प्रेजेंट रहता है, ये प्रेजेंट रहता है लैरिंग्स के अंदर, इनसाइड लैरिंग्स। ये हमें लैरिंग्स के पास देखने को मिलता है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन मेल्स एंड फीमेल, इन मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में हमें देखने को मिलता है। ये जनरली पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये पेयर स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन दैट इज हाइयोइड बॉन की, हाइयोइड बॉन जो है वो हमें नेक में देखने को मिलती है। ये लैरिंक्स का पार्ट नहीं होती, ये हमें इन नेक में देखने को मिलती है, नेक के आसपास ये प्रेजेंट रहती है। हम और इसके बारे में अगर बात करते हैं तो जो हाइयोइड बॉन जो होती है, इसकी शेप यू शेप हमें देखने को मिलती है, यू शेप होती है। और पर्टिकुलरली ये मिडल ऑफ नेक में प्रेजेंट रहती है, बिल्कुल मिडल में, मिडल ऑफ नेक में ये प्रेजेंट रहती है। हमें लास्ट में दे रखा है ट्यूबग्लोटिस। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ट्यूबग्लोटिस की, ट्यूबग्लोटिस का काम होता है पर्टिकुलरली, ये भी फेरिंग्स के आसपास प्रेजेंट रहता है। ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है फोनेशन के लिए, फोनेशन, और ये साउंड भी क्रिएट करता है, साउंड भी ये क्रिएट करता है। तो अगर हम बात करते हैं अपने राइट आंसर की, हमारा राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज यूनिफॉर्म कार्टिलेज प्रोमिनेंट इन मेल्स। ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।